एक मज़ेदार कहानी। चालाक बकरी। एक गांव में एक बकरी रहती थी। वह बहुत ही चालाक और समझदार थी। एक दिन वह जंगल में घास चरने गई। वहां एक भूखा शेर छिपा बैठा था। जैसे ही बकरी उसकी नज़र में आई, शेर झपट कर बोला, तू मेरी शिकार है, अब तुझे खा जाऊंगा। बकरी घबराई नहीं। उसने बड़ी शांति से कहा, ठीक है महाराज, लेकिन मुझे मरने से पहले थोड़ा नाचने दीजिए। शेर हैरान हुआ, पर बोला, ठीक है, नाच लो। बकरी ने जोर जोर से थिरकना शुरू किया और जोर से मिमियाने लगी। उसकी आवाज सुनकर गांव के कुत्ते दौड़ पड़े। शेर उन्हें देखकर डर गया और भाग खड़ा हुआ। बकरी मुस्कराई और बोली, बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। सीख, मुश्किल वक्त में भी अगर हम शांत रहें और बुद्धि से काम लें, तो हम किसी भी खतरे से बच सकते हैं। धन्यवाद। कहानी का नेम है भोला और जादुई ककड़ी। एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक भोला भाला किसान रहता था। उसका चेहरा जितना मासूम था, अक्ल भी उतनी ही कम थी, लेकिन उसकी किस्मत गजब की थी। लोग कहते थे कि भोले की मूर्खता पर खुद भगवान भी मुस्कुराते हैं। एक दिन भोला अपने खेत में काम कर रहा था। धूप बहुत तेज थी और उसका गला सूख रहा था। तभी उसने देखा कि खेत के कोने में एक बेल उगाई है, जिस पर सिर्फ एक बड़ी सी ककड़ी लटक रही है। वह हैरान था क्योंकि उसने वहाँ कुछ बोया ही नहीं था। भूख और प्यास से बेहाल भोला ने बिना सोचे समझे ककड़ी तोड़कर खा ली। जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में गया, उसके सामने धुएं में लिपटा एक बूढ़ा बाबा प्रकट हुआ। बाबा बोले, बोले, तूने जादुई ककड़ी खा ली है, अब जो भी तू बोलेगा वो सच हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, बात सोच समझ कर बोलना। भोला चौंका और बोला, बाबा, अगर सच में ऐसा है तो मेरे घर में आज ही 100 किलो लड्डू गिर जाएं। घर जाकर देखा तो सचमुच लड्डुओं से पूरा घर भर गया था। भोला खुशी से उछल पड़ा। अगले दिन वह गांव के चौक में गया और जोर से बोला, काश मेरी बैलगाड़ी उड़ सकती। तुरंत ही उसकी बैलगाड़ी आसमान में उड़ने लगी। गांव वाले हैरान हो गए और बोले, ये भोला कब से चतुर बन गया। अब भोला मस्ती में आ गया था। कभी कहता, आज तो सब्जियां खुद पक जाएं, तो कढ़ाई में सब्जी तैयार मिलती। कभी कहता, मेरे खेत में सोने की फसल उग जाए, और अगले ही पल खेत चमकने लगता। लेकिन भोला की किस्मत में ट्विस्ट बाकी था। एक दिन उसकी पत्नी ने गुस्से में कहा, अब तुम इतनी अक्लमंद बातें मत किया करो, वरना तुम सच में गधे बन जाओगे। भोला हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं गधा बन जाऊं क्या। बस इतना कहना था कि भोला की पूंछ निकल आई, कान लंबे हो गए और वह ढेंचू ढेंचू करने लगा। गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगे और उसकी पत्नी बेहोश हो गई। कुछ घंटों बाद बाबा फिर प्रकट हुए। बोले, भोले, तुझसे कहा था सोच समझकर बोलना, लेकिन चल, तू दिल से अच्छा है, इसलिए तुझे इंसान बना देता हूँ। बाबा ने मंत्र पढ़ा और भोला फिर से इंसान बन गया। इस बार उसने कसम खाई, अब बिना सोचे कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगले दिन उसने मजाक में कह दिया, काश मेरी मुर्गी शेर बन जाए। और तब से गांव में आज तक वो शेर जैसी मुर्गी घूम रही है, जिससे सब डरते हैं, खासकर भोला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो बोलो सोच समझकर बोलो, वरना मुर्गी भी शेर बन सकती है।